विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिकम्। पंचपर विष्णु भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव हजार श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। ते नाही का श्लोक वार्तिकचं पुस्तक? 131 नंबर 34 नंबर 134 नंबर सूत्र। क्या चल रहा था? तो वो जो मीमांसक है, हमने जो सर्वज्ञ के लिए उनको दोष दिया वो अपने अनेकांत को दे, मतलब आप भी एकांत की अनुपलब्धि आपको दूसरों के स्वीकार से ही है। आप एकांत का निषेध कैसे करते हो? आपने तो एकांत माना नहीं है, फिर दूसरों ने जो माना है उसको लेकर ही उसका निषेध करते हो ना। ऐसे आपने सर्वज्ञ स्वीकार किया है, उसको लेकर के हम उसका निषेध करते हैं, तो दोनों जगह समानता है। ऐसा अपने को दिखाया था, तो आचार्य ने उन दोनों में भेद दिखाया कि वहाँ वैसा नहीं है। हम तो केवल एकांत का निषेध अनेकांत नहीं मानते हैं। अनेकांत स्वरूप पदार्थ की उपलब्धि है, इसलिए वहाँ पर एकांतता नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। खाली दूसरों ने एकांत माना उसका हम निषेध नहीं करते, हम अनेकांतात्मक वस्तु को स्वीकार करते हैं। तो उस अनेकांतात्मकता में एकांत की उपलब्धि नहीं है, तो उसमें कुछ दोष नहीं है। आगे बता रहे अनेकांत उपलब्धि प्रतिपत्तुः एकांत अनुपलब्धि प्रसिद्ध एव स्वे संबंधिनी साच एकांत अभावम अंतरेण अनुपपद्यमाना तत्साधनीया। ये पहले श्लोक हुआ था ना, उसका ये वो है यहाँ पर अनेकांते विज्ञानम एकांत अनुपलम्बनम। ये पिछले श्लोक में बताया था, वही अर्थ यहाँ पर है कि एकांत की उपलब्धि ही प्रतिपत्ता को एकांत की अनेकांत की उपलब्धि ही एकांत की अनुपलब्धि है, और वह अपनी स्वसंबंधी प्रसिद्ध ही है। हमें दूसरों से लेने की जरूरत नहीं है। एकांत को दूसरों ने जो स्वीकार किया उसको लेकर के उसका निषेध करें। तो अनेकांत की उपलब्धि ही उल्टा हो रहा है क्या? अनेकांत की उपलब्धि ही एकांत की अनुपलब्धि है, और वह हमें स्वसंबंधी ही प्रसिद्ध है, और वह एकांत के अभाव के बिना नहीं होती। एकांत का अभाव के बिना अनेकांत की उपलब्धि नहीं होती, इसलिए वह साधनीय है। वस्तु में तादात्म्य संबंध से रहने वाले अनेक धर्मों का सर्वदा ज्ञान होते रहना ही सर्वथा एकांत का अनुपलम्ब है। यह बात प्रमाता विद्वान को अपनी आत्मा में संबंधित हो रही अच्छी तरह से प्रमाण सिद्ध हो चुकी है। जैसे कि केवल भूतल का ही दिखना घट का अनुपलम्ब है, मात्र रीते भूतल का उपलम्ब घटाभाव के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार वस्तु में वह अनेक धर्मों का उपलम्ब होना भी एकांत अभाव के बिना संपन्न नहीं होता। इस अविनाभाव से उन एकांतों का अभाव सिद्ध कर लेना चाहिए। ये तो हो गया था कल। व्यर्थ में आधार का ज्ञान या निषेध के स्मरण की आवश्यकता
बोल रहे हैं ना, अभाव का ज्ञान करने के लिए आधार का ज्ञान होना चाहिए और जिसका निषेध कर रहे हैं उसका स्मरण होना चाहिए, तो उसकी कुछ जरूरत नहीं है। अब आगे ननु अनेकांत उपलम्भात एव अनेकांत विधि ही अभिमतः स एव च एकांत प्रतिषेधः इति न अनुमानतः साधनीय कस्य तत्र वैयथ्यात् सति सत्यम एतत् कस्यचित् तु कुतः चित्त साक्षात्कृते अपि अनेकान्ते विपरीत आरोप दर्शनात् तत् व्यच्छेद अनुपलम्भे साध्यते तत् अस्याः साफल्यम एव। अब वो मीमांसक ये करता है, प्रश्न करता है कि अनेकांत की प्राप्ति होने से अनेकांत की विधि आपने मानी है। वस्तु अनेकांतात्मक है क्योंकि अनेकांत की प्राप्ति होती है, प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म प्राप्त होते हैं, इसलिए प्रत्येक वस्तु कैसी है, अनेकांतात्मक है। तो अनेकांत की विधि आपने मानी है और वही एकांत का प्रतिषेध है। फिर उस एकांत का प्रतिषेध अनुमान से साधने योग्य नहीं है। फिर क्यों आप करते हो कि एकांत नहीं है, एकांत की अनुपलब्धि है, तो इसको अनुमान से सिद्ध करने योग्य नहीं है। उसके लिए अनुमान करना आपका व्यर्थ ही है, क्योंकि अनेकांत की सिद्धि हो गई, वो एकांत का प्रतिषेध है। फिर एकांत का निषेध पुनः अनुमान से क्यों साधते हो? उसको साधनीय नहीं है, क्योंकि उसमें उस अनुमान की व्यर्थता है। तो आचार्य कहते सत्यम एतत्, आपने कहा वो ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन क्यों करते हम उसका निषेध? तो कहीं किसी जीव को कुतश्चित मतलब किसी प्रमाण से या किसी कारण से साक्षात्कृते अपि अनेकांते, अनेकांत को साक्षात कर लेने पर भी विपरीत आरोप दर्शनात्, उसके क्या क्या दर्शन होने के उदय से विपरीत भी उस वस्तु का आरोप हो जाता है, विपरीत दिखाई देता है। तो उस जो विपरीत दर्शन का आरोप किया है उसका व्यवच्छेद किया जाता है, उस एकांत का व्यवच्छेद अनुपलब्धि है साध्यते, अनुपलब्धि से साधा जाता है। तथा अनुपलब्धि है ऐसा कहते हैं ना, वस्तु एकांतात्मक नहीं है क्योंकि वैसी प्राप्ति नहीं होती है, एकांत रूप वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसका निषेध किया जाता है। तो विपरीत कल्पना होती है, इसलिए उस विपरीत कल्पना को दूर करने के लिए एकांत का निषेध करना पड़ता है। अनेकांतात्मक वस्तुएं सभी जीवों को प्रतीति में आ रही है, फिर भी मिथ्यात्व के कारण सब विपरीत दिखाई देता है, तो उसका निषेध करने के लिए उसको अनुमान के द्वारा सिद्ध करने में कोई दोष नहीं है। ततः अस्याः साफल्यम एव, इसलिए उस एकांत का प्रतिषेध अनुमान से साधने में सफलता ही है, विफलता नहीं है। उसके लिए अनुमान करना व्यर्थ ऐसा कहा था ना, तो उसकी सिद्धि करना, एकांत के अभाव की सिद्धि करना ये सफल ही है। हाँ, अस्या मतलब वो जो अनुपलब्धि है ना, अनुपलब्धि रूप हेतु वो स्त्रीलिंग में है, ततः अस्याः साफल्यम एव। नहीं, अस्या अनेकांत को नहीं कहते, स्त्रीलिंग आया ना वही, तो अनुपलब्धि के लिए वो स्त्रीलिंग में दिया है, अस्याः साफल्यम एव। उस अनुपलब्धि की सफलता ही, हाँ, अनुपलब्धि रूप हेतु से उसको सिद्ध करना, एकांत की अनुपलब्धि को सिद्ध करना सफलता है, उसकी सफलता है सिद्धि को। हाँ, उसकी सिद्धि एकांत की का अभाव सिद्ध करना ये सफल ही है। सिद्धि के लिए आश्चर्य। हाँ, सिद्धि तद व्यवच्छेद अनुपलब्धि, क्योंकि पीछे के लिए आता है ना शब्द, पीछे कौन सा शब्द आया है? अनुपलब्धि आया है, अनुपलब्धि, ये साध्य क्या है? अनुपलब्धि है। अनुपलब्धि हेतु से ऐसा क्या, अस्याः अनुमान से साफल्य लगना पड़ेगा, मतलब इस अनुपलब्धि से उस अनुमान को करना सफल ही है, ऐसी अनुमान की सफलता कहनी पड़ेगी। अनुपलब्धि हेतु से एकांत का प्रतिषेध सिद्ध करना ये सफल ही है। मीमांसकों का प्रश्न है कि आप जैन सर्वथा एकांतों के अभाव से तो
अनेकांत का उपलब्ध मानते नहीं हैं, किंतु आप जैनियों ने वस्तुभूत बहुत से धर्मों को देखने से ही अनेकांत का विधान इष्ट किया है। उस अनेकांत के विधान को ही आपने सर्वथा एकांतों का निषेध स्वीकृत किया है। ऐसी दशा में आपको एकांतों का निषेध अनुमान से सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वे दोनों एक ही हैं तब एकांत के जानने में अनुमान व्यर्थ करना व्यर्थ है। इस पर आचार्य कहते हैं कि आपका कहना ठीक है, किंतु किसी एक मनुष्य को इन्हीं अनेक अर्थ क्रियाओं के द्वारा वस्तु में अनेक धर्मों का प्रत्यक्ष होने पर भी उन अनेक धर्मों से प्रतिकूल एकांत पने की कल्पना कर लेना देखा जाता है। अतः ऐसी दशा में सर्वथा एकांतों का न दिखना रूप हेतु से उस विपरीत कल्पना का निवारण दिया जाता है। जैसे कि भूतल का देखना ही घट अभाव का ज्ञान है, फिर भी कोई भ्रमी यानी वहमी पुरुष घट की संभावना कर बैठता है, तब इस भूतल में घट नहीं है प्रतिज्ञा, क्योंकि वह नहीं दिखता है। ये हेतु इस अनुमान से घट का निषेध करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी झूठी कल्पना करने वाले पुरुषों के लिए एकांतों का अभाव सिद्ध कर दिया है, जिस कारण इस अनुपलब्धि हेतु से किया गया अनुमान सफल ही है। वो अनुमान सफल ही ऐसे किया है उन्होंने। उस अनुपलब्धि हेतु की सफलता ही है, क्या अनुपलब्धि हेतु से अनुमान करना सफल, ऐसा लगाना पड़ेगा। आगे प्रमाण संप्लव उपगमाद वा न दोषः। प्रमाण संप्लव को स्वीकार कर, हमने भी प्रमाण संप्लव को स्वीकार किया, आपने भी किया है। प्रमाण संप्लव था ना पहले, एक ही वस्तु को अनेक प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करना, उसको प्रमाण संप्लव कहते। प्रत्यक्ष से भी देखा, अनुमान से भी किया, आगम से भी किया, तो प्रमाण संप्लव होता है। एक अर्थ को अनेक प्रमाणों से सिद्ध करना वो प्रमाण संप्लव है। एक ही अर्थ को अनेक प्रमाणों के द्वारा जानना, प्रत्यक्ष से जाना, फिर अनुमान से जाना, आगम से जाना, तो वो उस प्रमाण संप्लव कहा जाता है। तो प्रमाण संप्लव को स्वीकार करने से इसमें कोई दोष नहीं है। मतलब अनुमान से पहले एक विषय को जाना, उसको पुनः दूसरे अनुमान से जानने में कोई दोष नहीं है, अनेक प्रमाणों के द्वारा जान सकते हैं। एक अर्थ को अनेक प्रमाणों से विशेष अंशों करके जानना रूप प्रमाण संप्लव भी हम जैनों ने स्वीकृत किया है। अतः अनेकांतों को प्रत्यक्ष जान लेना भी एकांतों के निषेध का ज्ञान है। मतलब अनेकांत का प्रत्यक्ष हुआ और एकांत के अनुपलब्धि अनुमान से की, तो कोई दोष नहीं है उसमें। प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों में से एक ही चीज होगी, तो अनेकांत हो गए। और अनुपलब्धि हेतु से एकांतों का भाव जानना भी, इस कारण अनुमान से दोबारा कोई दोष नहीं है। परस्य अपि अयम न्याय समानः। तो मीमांसक कहते हैं, आप जैसे कह रहे हो ऐसे दूसरों के लिए भी यह न्याय समान है। मीमांसक के लिए भी सर्वज्ञ के अभाव को सिद्ध कर लेने में, जैसे आपने एकांतों का अभाव सिद्ध कर दिया ना, ऐसे सिद्ध हम सर्वज्ञ का अभाव भी सिद्ध करते हैं। तो इसलिए आप जो अपने लिए न्याय कहते हो वो हमारे लिए भी लागू होता है। आप बोले अनेकांत की वस्तु को प्रत्यक्ष से जानने पर भी एकांत की अनुपलब्ध, एकांत के अभाव को अनुमान से हम सिद्ध करते तो उसमें दोष नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर सर्वज्ञ के अभाव को प्रत्यक्ष देखने के बाद भी उसको अनुमान से हम सिद्ध करते तो उसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ मीमांसक कहते हैं कि इसी प्रकार हम भी सर्वज्ञ के अभाव को सिद्ध कर लेंगे, जैसे आपने एकांतों का अभाव सिद्ध कर दिया है। वहाँ प्रतियोगी के स्मरण और निषेध संबंधी आधार के प्रत्यक्ष की जिस प्रकार आपको आवश्यकता नहीं पड़ी है, यही कल्पना रूप न्याय दूसरे हमको सर्वज्ञ अभाव सिद्ध करने में भी समान है। न्याय में पक्षपात नहीं होना चाहिए।
ऐसा मीमांसक कहता है तो आचार्य उसका उत्तर देते हैं आगे। इस प्रकार मीमांसकों के कहने पर तो आचार्य कहते हैं कि हाँ, नैवम, आप बोलो। नैवं सर्वस्य सर्वज्ञ ज्ञापकानुपदर्शनम् सिद्धं तद्दर्शनारोपो येन तत्र निषिध्यते। न एवं, आप बोल रहे न्याय समान करो दोनों जगह, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वस्य सर्वज्ञ ज्ञापक अनुपदर्शनम न एवं सिद्धम, सभी जीवों को सर्वज्ञ के ज्ञापक का अनुपदर्शन मतलब उपदर्शन न होना, सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाले प्रमाण का अभाव होना, ये सबको सिद्ध नहीं है, मतलब सभी जीवों को नहीं, ऐसा नहीं है। तद दर्शन आरोप हो ये न कि जिस कारण से उस सर्वज्ञ के दर्शन को आरोप माना जाए। तत्र निषिद्धते, वो कहते हैं ना कि सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन किसी को सर्वज्ञ दिखाई देता है तो हम उसका आरोप करते हैं, तो उसका निषेध करते हैं। जैसे एकांत नहीं होने पर भी किसी को भ्रम से एकांत का ज्ञान होता है, कल्पना होती है, तो हम एकांत का खंडन करते हैं। लेकिन सर्वज्ञ जो है वो सर्वज्ञ ऐसा आरोपित नहीं है। सर्वज्ञ का अभाव करने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है, मतलब किसी को उसका दर्शन नहीं होता है कि मतलब ये न तद दर्शन आरोप तत्र निषिद्धते, कि जहाँ पर उस सर्वज्ञ को दिखना रूप आरोप जो है कि उसका निषेध किया जाता है। पहले सर्वज्ञ को के अभाव को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण ही नहीं है। मतलब पहले सर्वज्ञ का अभाव हो निश्चित, तो फिर वो सर्वज्ञ दिखाई दे और फिर उसका आप निषेध करते हो, ऐसा सिद्ध होगा। लेकिन पहले सर्वज्ञ का अनुपदर्शन मतलब न दिखना, यही सिद्ध नहीं है, तो सर्वज्ञ का अभाव ही सिद्ध नहीं है। संक्षेप में बताओ तो सर्वज्ञ का सद्भाव है, उसको बताने वाले अनुमान प्रमाण है सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाले। इसलिए सर्वज्ञ को बताने वाला कोई प्रमाण ही नहीं, ऐसा आप जो कहते वही ठीक नहीं है। पहले मीमांसकों का उक्त कथन ठीक नहीं है, कारण कि जैसे हमको सब वस्तुओं में यानी सब जगह अनेकांतों की उपलब्धि रूप एकांतों का दर्शन सिद्ध है। इस कारण यदि किसी को भ्रमवश एकांत की कल्पना भी हो जाती है तो वह खंडित कर दी जाती है। उसी प्रकार सब पुरुषों के सर्वज्ञ ज्ञापक प्रमाणों का न दिखना आपको सिद्ध नहीं है। वो पहले सिद्ध करके देखा ना, सर्वज्ञ के ज्ञापक प्रमाणों का अभाव न प्रत्यक्ष से है, न अनुमान से है, न आगम से है, न अर्थापत्ति से, सब प्रमाणों से निषेध किया आचार्य ने पहले। हाँ, इसलिए सब पुरुषों को सर्वज्ञ ज्ञापक प्रमाण का न दिखना आपको सिद्ध नहीं, मतलब आपको सिद्ध है नहीं, सिद्ध नहीं है। मतलब ज्ञापक प्रमाण का अभाव कैसे सिद्ध करते हो आप, कि कोई भी पुरुष जगत में सर्वज्ञ को जानता ही नहीं है, यह सिद्ध ही नहीं है ना। वो पहले सब से दिखा है ना, सब न प्रत्यक्ष से आप सभी पदार्थों को जानते हो क्या, सभी आत्माओं को जानते हो क्या, तो फिर कह सकते हैं कि सभी को इसका ज्ञान नहीं है। अनुमान से भी नहीं जान सकते, कोई लिंग ही नहीं है, सभी को ज्ञान नहीं है बताने वाला, कोई लिंग भी नहीं है, न उसकी सदृशता भी कोई है तो उपमान से भी नहीं बता सकते हैं। मतलब सर्वज्ञ का ज्ञान किसी को भी नहीं है, ये बात आपको सिद्ध ही नहीं है, जिससे कि वहां वस्तुतः निषेध कर देते हैं। भावार्थ, यदि न दिखना सिद्ध हो जाता तो एक दो मनुष्यों को सर्वज्ञ ज्ञापक के कल्पित उपलब्ध करने का आप निषेध भी कर सकते थे, किंतु सर्वज्ञ के ज्ञापक प्रमाणों का अभाव आप नहीं कर पा सकते हैं। भला हमारा और आपका अर्थ परीक्षण स्वरूप न्याय समान कहाँ रहा? वहाँ तो हमें अनेकांत की उपलब्धि होती है, फिर किसी को एकांत का, उसमें एकांत तो दिखाई देता ही नहीं है, अनेकांत की उपलब्धि होती है।
फिर उसको उसमें किसी को भ्रमवश एकांत दिखाई देता है तो उसका आप निषेध करते हैं। वैसे सर्वज्ञ का अभाव आपको किसी प्रमाण से सिद्ध है क्या? सभी जीवों को सर्वज्ञ का अभाव बताने वाला प्रमाण किसी के पास नहीं है ऐसा। हाँ, तो फिर उसमें फिर सर्वज्ञ का सद्भाव देखना रूप ये हो जाए, आरोप हो जाए, तो फिर वो उसका आप निषेध कर सकते हैं। सर्व संबंधिनी सर्वज्ञ ज्ञापक अनुपलम्बे ही प्रतिपत्तु स्वयं सिद्धे कुतश्चित् कश्चित् कश्चितस्य कस्यचित् सर्वज्ञ ज्ञापक कस्यचित् कुतश्चित् कस्यचित् सर्वज्ञ ज्ञापक उपलम्ब समारोह को यदि व्यवच्छेद्येत तदा समानो न्याय स्यात् न च एवं सर्वज्ञ अभाववादिनां तत् असिद्धेः। वही जो कारिका होते हैं ना उसका ही अर्थ करते पहले। सर्व संबंधी सर्वज्ञ के ज्ञापक का अनुपलम्ब होने पर प्रतिपत्तु मतलब जानने वाले को स्वयं सिद्ध होने पर, मतलब जगत में किसी भी आत्माओं को सर्वज्ञ को बताने वाला ज्ञापक प्रमाण की प्राप्ति नहीं है, तो कोई भी जानता नहीं है सर्वज्ञ को। ऐसा जब इस प्रतिपत्ता को सिद्ध हो जाए, फिर किसी कारण से किसी जीव को उस सर्वज्ञ के ज्ञापक का प्राप्ति हो जाए, सर्वज्ञ का ज्ञापक हो जाए, तो फिर अब उसका आप व्यवच्छेद कर सकते हो। पहले वस्तु कि आपको सभी आत्माओं में सर्वज्ञ के ज्ञापक नहीं है, ये सिद्ध नहीं है आपको। फिर वहां पर सर्वज्ञ का सद्भाव का आरोप हो जाए, फिर उसका फिर निषेध करें, ऐसा। तो हमें तो पहले अनेकांत स्वरूप की उपलब्धि हो रही है और सब जगह एकांत का दर्शन हो रहा है। फिर कोई भ्रमवश उसमें एकांत का आरोप करता है तो हम उसका निषेध करते हैं। तो न्याय दोनों जगह समान का होगा, दोनों जगह न्याय समान नहीं है। तदा समान न्याय स्यात् न च एवं सर्वज्ञ का अभाव करने वालों को वो सर्वज्ञ का ज्ञापक अनुपलम्ब सिद्ध ही नहीं है, असिद्ध ही है। यदि ज्ञाता मीमांसक को संपूर्ण पुरुषों में संबंधित हो रहे सर्वज्ञ के ज्ञापक प्रमाणों का अनुपलम्ब अपने आप सिद्ध होता और बाद में किसी एक आध सर्वज्ञवादी व्यक्ति को किसी कारण से उसके विपरीत सर्वज्ञ के ज्ञापक का उपलम्ब का आरोप यानी कल्पना हो जाता, पुनः इस आरोप को आप निवारण करते, तब तो हमारे एकांत अभाव का और आपके सर्वज्ञ अभाव का न्याय समान होता। किंतु इस प्रकार सर्वज्ञ अभाववादियों के मत में संपूर्ण आत्माओं में सर्वज्ञ के उन ज्ञापक प्रमाणों का नहीं दिखना सिद्ध नहीं है, और हमारे यहाँ अनेकांतों का दर्शन रूप एकांतों का ज्ञापक का अनुपलम्ब सिद्ध है। अतः हमारा और आपका न्याय सदृश नहीं है। नहीं ठीक होगी दोनों। इनमें दोनों में एकता कैसे समान न्याय कैसे बता रहे हो, सिद्धांत नहीं है। हमें तो अनेकांत की उपलब्धि है। फिर कोई एकांत की कल्पना करते तो हम निषेध करते हैं। आपको सर्वज्ञ के अभाव की उपलब्धि है क्या? नहीं है। फिर कोई सर्वज्ञ का सद्भाव करे तो उसका निषेध आप कैसे कर सकते हैं? आसंसन्ति भविष्यन्ति बौद्धारो विश्वदृष्वनः मदन्येऽपीति निर्णीतेर् यथा सर्वज्ञवादिनः। दूसरा पढ़ लेते हैं। किंचिदज्ञस्यापि तत्त्वं मेते नैवेति विनिश्चया इत्युक्तमशेषज्ञः साधनोपाय संभवात्। आसंसन्ति भविष्यन्ति
यथा सर्वज्ञवादिनः किञ्चिन्नस्यापि मन में तेनैवेति निश्चयः इत्ययमशेषज्ञ साधनोपायसंभवात्। मीमांसक कहता है कि जैसे सर्वज्ञवादियों को निर्णय है क्या कि विश्वदृष्वणः बोद्धारः आसन संति भविष्यन्ति। विश्व को देखने वाले ज्ञाता पुरुष मतलब सर्वज्ञ पहले थे, अभी भी है वर्तमान में और आगे भी होंगे। मदान्य मतलब मुझको छोड़कर के दूसरे पुरुष पहले भी थे और अभी भी हैं और आगे भी होंगे। ऐसे सर्वज्ञवादियों को जैसी निर्णीति है इसकी, उसी प्रकार में मुझे किंचिज्ञस्यापि किंचिज्ञ की भी निर्णीति है। तेनैव इति निश्चयः मतलब क्या कहते हैं कि आप जैसे तीनों कालों में सर्वज्ञ है ऐसा निर्णय करते हो ना, ऐसे हम भी निर्णय करते हैं कि भूतकाल में भी सब पुरुष किंचिज्ञ थे, अभी भी किंचिज्ञ ही है मतलब कुछ जानने वाले हैं और आगे भी किंचिज्ञ ही है। ऐसे मुझे निर्णय है निर्णीति है, ऐसा मीमांसक कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा कहना आपका अयुक्त इति अयुक्तम। क्यों? क्योंकि अशेषज्ञ साधन उपाय संभवात। सर्वज्ञ को जानने का जो साधन है, साधन रूप उपाय वो संभव है। तो सर्वज्ञ की सिद्धि करने वाला अनुमान प्रमाण है, उसका उपाय है, तो उसका अभाव आप कैसे कर सकते हैं? मतलब मीमांसक कहते हैं आप जैसा बोल रहे कि सर्वज्ञ पहले भी थे अभी भी है और आगे भी है, ऐसा निर्णय आपको, ऐसे हमको भी ऐसा निर्णय है कि अभी वर्तमान काल के पुरुष भी किंचिज्ञ है, भूतकाल में भी जो पुरुष है वो भी किंचिज्ञ ही है, आगे होने वाले वो भी किंचिज्ञ ही है। तो किंचिज्ञ मतलब कुछ जानने वाले, थोड़ा जानने वाले, अल्पज्ञ। किंचिज्ञ में अल्पज्ञ है, ऐसा हमारा भी निर्णय है। तो आपका निर्णय से और हमारा झूठ कैसे? तो आचार्य कह रहे कि ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कहते, खाली हमारे बाबा वाक्य नहीं है, हम भी अनुमान से उसको सिद्ध करते हैं। तो अशेषज्ञ मतलब सर्वज्ञ को साधने वाला उपाय संभव है, उपाय विद्यमान है, इसलिए सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। वो बताएंगे आगे। और संपूर्ण पदार्थों की प्रत्यक्ष कर चुकने वाले सर्वज्ञ को जानने वाले मेरे से अतिरिक्त दूसरे पुरुष पहले यहाँ हो चुके हैं। उस समय भी अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष करने वाले और यहाँ आगम अनुमान से जानने वाले सर्वज्ञ वेदता पुरुष वर्तमान हैं, तथा भविष्य काल में भी सर्वज्ञ को जानने वाले अनेक होंगे। इस प्रकार का निर्णय जैसे सर्वज्ञवादी को है, उसी के समान मूल मीमांसक को भी अच्छी तरह इस बात का विशेष रूप से निश्चय है कि पहले कालों में भी संपूर्ण लोग अल्पज्ञ थे और इस समय भी अल्पज्ञ हैं, तथा अब आगे भी संपूर्ण जन अल्पज्ञ रहेंगे। सर्वज्ञ और सर्वज्ञ को जानने वाला न कोई था, न है और न होगा। संपूर्ण मनुष्य अल्पज्ञों को ही जानने वाले थे, हैं और होंगे भी। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार मीमांसक का कहना युक्तियों से रहित है, क्योंकि सर्वज्ञ के सिद्ध करने का समीचीन उपाय विद्यमान है। प्रमाण से संभव रही वस्तु का असंभव कहते रहना उचित नहीं है। स्वयं कह रहे हैं ना कि मतलब जैसे आप सर्वज्ञ न होते हुए आप जान रहे कि नहीं कि सर्वज्ञ थे, आप पूर्व में भी थे, अभी भी थे और आगे भी थे। हम ऐसे हम भी जानते कि पहले भी कोई सर्वज्ञ नहीं थे, हम अल्पज्ञ थे, अभी भी अल्पज्ञ और आगे भी अल्पज्ञ होंगे। तो उसमें क्या दोनों में अंतर हो गया? तो आचार्य कह रहे कि ऐसा नहीं, वो सर्वज्ञता को जानने वाला प्रमाण है। स्वयं सर्वज्ञस्यापि सर्वविधः बोद्धारः वृत्ता वर्तन्ते मतः अन्ये अपि इति युक्तं वक्तुं तत् सिद्धि उपाय घटना। मुझे असर्वज्ञ को भी, मैं कैसा हूँ? असर्वज्ञ हूँ,
फिर भी सर्वविद बोधार्ह मतलब सर्वज्ञ जो सबको जानने वाले, वो पहले थे, अभी है, वर्तनते और आगे होंगे। मत्तः मतलब मुझसे अलग, मैं अल्पज्ञ होकर भी ऐसा जानता हूँ युक्ति सहित कि मेरे से अतिरिक्त पुरुष भूतकाल में सर्वज्ञ थे और अभी वर्तमान काल में भी हैं और आगे भी होंगे। वृत्ता वर्तनते आगे भी होंगे के लिए कुछ नहीं दिया ना। सर्वविद बोधार्ह तारो तारह ये भविष्य काल में आता है। तो बोधार्ह मतलब होंगे, सर्वज्ञ होंगे आगे और भूतकाल में हो गए और वर्तमान में है। हाँ मतलब मैं सर्वज्ञ होते हुए भी ये जानता हूँ क्योंकि तत्सिद्धि उपाय घटना, उस सर्वज्ञ की सिद्धि का उपाय घटित होता है, अनुमान प्रमाण है उसको जानने के लिए। इसलिए सर्वज्ञ होते हुए भी मैं अनुमान से जानता हूँ कि पहले भी सर्वज्ञ थे, अभी भी हैं, वर्तमान काल में भी, विदेह क्षेत्र आदि में नहीं सर्वज्ञ, असर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ। मैं असर्वज्ञ हूँ, हाँ। लेकिन मैं जान सकता हूँ। हाँ। कैसे जान सकता हूँ? अनुमान प्रमाण है मेरे पास। अच्छा सर्वविद है। हाँ सर्वविद, सर्वज्ञ सर्वज्ञ बोधार्ह आगे होंगे और वृत्तांत पहले हो गए और अभी वर्तमान में मेरे से अलग, मतलब मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ लेकिन मुझसे अन्य जो है वो सर्वज्ञ हुए पहले और अभी भी सर्वज्ञ है, ये मैं जान सकता हूँ सर्वज्ञ होते हुए भी। कैसे जान सकता हूँ? क्यों? अनुमान प्रमाण है मेरे पास में, उसकी सिद्धि का उपाय घटित होता है, इसलिए कह सकता हूँ। न पुनः आगे न पुनः असर्वज्ञवादिनः ते पूर्वं न आसन् सन्ति न भविष्यन्ति इति प्रमाण अभावात्। परंतु सर्वज्ञ को न मानने वाले जो असर्वज्ञवादी है वे मीमांसकों को सर्वज्ञ पहले भी नहीं थे, अभी न होंगे, अभी नहीं है और आगे भी नहीं होंगे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। वो कह रहे ना कि अभी सर्वज्ञ नहीं है, पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं थे, उसके लिए उनके पास कोई प्रमाण है क्या? उनके पास प्रमाण का अभाव है। और हम बता रहे कि सर्वज्ञ है, हमारे पास प्रमाण है, उस प्रमाण के द्वारा हम सिद्ध करते हैं सर्वज्ञ है ऐसा। इस समय स्वयं अल्पज्ञ होकर भी हम जैन इस बात को युक्ति सहित कह सकते हैं कि हमसे अतिरिक्त पुरुष भी भूतकाल में सर्वज्ञ के जानने वाले थे, हैं और वर्तमान में भविष्य में होंगे। वर्तमान में है ऐसा कहना चाहिए था, है और वर्तमान में ऐसा। और भविष्य में होंगे, क्योंकि उस सर्वज्ञ की सिद्धि का उपाय अनुमान प्रमाण चेष्टा सहित बना हुआ है। किंतु सर्वज्ञ को न मानने वाले मीमांसकों के यहाँ सर्वज्ञ न थे, न है और न होंगे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। इसको उनके पास प्रमाण का अभाव है। कथम वह सर्वज्ञ का व्यापक प्रमाण हम असर्वज्ञ लोगों को किस प्रकार है ये दिखलाते हैं। ये क्या है शब्द? यथा है। यथा हम अनुमानादे सर्वज्ञं वेद्मि तत्त्वतः तथान्येऽपि नराः सन्तः तद्बोद्धारो निरंकुशः। यथाहमनुमानादे सर्वज्ञं वेद्मि तत्त्वतः तथान्येऽपि नराः सन्तः तद्बोद्धारो निरंकुशः। मतलब एक समय ऐसा था कि विद्यानंद आचार्य को वो उनके जैसे मान्यता थी, वो नहीं मानते थे सर्वज्ञ, लेकिन जब उनका वो ये बदल गया, मतलब उन्होंने सब जैन दर्शन को जान लिया, तो फिर उसका खंडन करके ये इसको सिद्ध किया कि मैं जानता हूँ, हम अनुमानादि सर्वज्ञं वेद्मि, मैं अनुमानादिक से सर्वज्ञ को जानता हूँ। कैसे? तत्वतः, वास्तविक रूप से। कितना दृढ़ ठोस था उनका श्रद्धा। तथा अन्य भी न रहा, मैं ही जानता हूँ ऐसा नहीं, अन्य भी नर तद्बोधार उस सर्वज्ञ को जानने वाले हैं।
निरंकुशा, हाँ? इसमें कोई अंकुश नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं है। मैं भी सर्वज्ञ को जानता हूँ। विद्यानंद आचार्य 8व्या शताब्दीमध्ये झाले आणि ब्राह्मण होते ते मुख्य पहिला, आणि त्यानंतर देवागम स्तोत्र ऐकून त्यांचे श्रद्धांत बदलले, ते जैन झाले. आणि मग त्यांनी सगळं पूर्ण त्याचं खंडन करून जैन धर्माचं मंडन केलं. म्हणजे ज्यांच्याकडे पहिला खोटा माल असतो नंतर खरा मिळाला त्यांना जी किंमत असते, ती आम्हाला पहिल्यापासून खरा माल मिळाल्याची किंमत नाही. त्यांचं एवढं थोडं श्रद्धा नसते. या काळात पण जसे राजचंद्र झाले, कांची स्वामी झाले, हे झाले, त्यांना जेवढं जैन धर्माबद्दल दृढ श्रद्धा होतं तेवढं आता दिगंबर जैन असून त्यांना नाही. टोटल में जैन, वो दिगंबर जैन थे. बनारस सिद्धार्थजी नहीं थे, और ये नहीं थे राजचंद जी, हाँ कांची स्वामी, गणेश प्रसाद जी बल्ले भी ब्राह्मण थे. जैसे कि मैं अनुमान, आगम आदि प्रमाणों से सर्वज्ञ को वास्तविक रूप से जान लेता हूँ, उसी प्रकार दूसरे विचारशील सज्जन पुरुष भी बाधक प्रमाणों से रहित होकर उस सर्वज्ञ को जान लेते हैं. समंत भद्राचार्य भी ब्राह्मण ही थे ना, वो भी राजपुत्र थे. संत आगे संतः प्रशस्यः प्रेक्षावन्तः पुरुषः ते मत अन्ये अपि अनुमानादिनः सर्वज्ञस्य बोद्धारः प्रेक्षावत्वात् यथा अहम् इति ब्रूवतः न किंचित बाधकमस्ति. संत मतलब सज्ज, प्रशस्य, पूज्य पुरुष, स्तुति योग्य पुरुष. प्रेक्षावान मतलब बुद्धिवान पुरुष. वे मुझसे अन्य भी, मतलब मैं ही कहता हूँ ऐसा नहीं, मुझसे अन्य भी जो सज्जन पुरुष है वे भी अनुमान आदि के द्वारा सर्वज्ञ को जानने वाले हो गए. मैं ही जानता हूँ ऐसा नहीं, अन्य भी पुरुष सर्वज्ञ को जानने वाले हुए, क्योंकि उनमें प्रेक्षावानपना था. हेतु दिया उसको प्रेक्षावत्वात्, उनमें प्रेक्षावानपना है. जैसे मैं जैसे मैं प्रेक्षावान हूँ तो मैं सर्वज्ञ को जानता हूँ, ऐसे अन्य भी सज्जन लोग हुए, उन्होंने भी सर्वज्ञ को जाना है. इति ब्रुवतः, ऐसा कहते हुए मुझे कोई बाधा नहीं है, न किंचित बाधकम अस्ति, कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है. कितना अच्छा दिया है प्रेक्षावत्वम. न च प्रेक्षावत्वम मम असिद्धम निर्वध्यम सर्व विद्या वेदक प्रमाणवादित्वात्. मेरा प्रेक्षावानपना असिद्ध भी नहीं है. मम प्रेक्षावत्वम न असिद्धम, मैं बुद्धिमान हूँ या प्रेक्षावान हूँ, इसमें ये असिद्ध भी नहीं है, निर्दोष है. क्यों? क्योंकि संपूर्ण सर्व विद्या वेदक प्रमाणवादित्वात्. सर्व विद्या मतलब सर्वज्ञपना ले है सकते उसको. निर्वद्य मतलब असिद्ध नहीं है, निर्वद्य मतलब निर्दोष है ऐसा. निर्वध्यम सर्व विद्या वेदक प्रमाणवादित्वात्, संपूर्ण विद्याओं को जानने वाले प्रमाणों को स्वीकार करने वाला हूँ, उसका वादी हूँ. संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान कराने वाले जो प्रमाण है, मतलब सर्वज्ञ का ज्ञान कराने वाले जो प्रमाण है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, उसका मैं वादी हूँ. इसलिए मैं प्रेक्षावानपना मुझमें असिद्ध नहीं है. तो जो सर्वज्ञ को मानता है वो प्रेक्षावानपना है उसमें. जैसे गर्व से कहते हैं आचार्य, मैं जानता हूँ, मैं सर्व को जानता हूँ. यही यत्र निर्वद्यं प्रमाणं वक्ति ही स तत्र प्रेक्षावान इति सुप्रसिद्धम्. प्रेक्षावान किसको कहते हैं? ये प्रेक्षावान की परिभाषा है कि जो जहाँ निर्दोष प्रमाण बताता है, जिस प्रमाण में कोई दोष नहीं, ऐसा निर्दोष प्रमाण बता सकता है, वो उसमें प्रेक्षावान है. तो हम सर्वज्ञ के बारे में निर्दोष प्रमाण बताते हैं, तो इसलिए हम प्रेक्षावान हैं. इसलिए मेरा प्रेक्षावानपना सिद्ध नहीं है, क्योंकि हम सर्वज्ञ को बताने वाले जो प्रमाण है उसको स्वीकार करते, उसको कहते हैं.
इसलिए वो उसमें जो जिसमें निर्दोष प्रमाण बताता है वह उसमें प्रेक्षावान है। ये सुप्रसिद्ध है। लोक में सद्गुणों से जो पूज्य हैं वे सज्जन हैं, अर्थात मुझसे अतिरिक्त जो विचारशील पुरुष हैं वे भी अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा सर्वज्ञ को जान रहे हैं। प्रतिज्ञा, क्योंकि वे पुरुष समीचीन कल्पना से हिताहित को विचार करने वाले हैं। हेतु, जैसे कि मैं विचार वाला होकर प्रमाणों से सर्वज्ञ को जान रहा हूँ। अन्वय दृष्टांत, अन्वय दृष्टांत, विरोध दृष्टांत को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, मुझ में आज प्रेक्षावानपना सिद्ध नहीं है। इस प्रकार कहते हुए मुझ सर्वज्ञवादी के अभिमत का कोई बाधक प्रमाण नहीं है। मुझको विशाल शालिनी बुद्धि से सहितपना असिद्ध नहीं है, क्योंकि मैं निर्दोष रूप से संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान कराने वाले प्रमाणों को स्वीकार करने वाला वादी हूँ। जो वादी जिस विषय में निर्दोष रूप से निश्चय करके प्रमाणों को कह रहा है वह वादी उस विषय में अवश्य विचारशील सत्पुरुष माना जाता है। प्रेक्षावान विचारशील, जैसे कि सच्चा वैद्य दृष्टांत, ये व्याप्ति लोक में अच्छी तरह से प्रसिद्ध है। हाँ, कितने बजे? 4:30 हो गए क्या? बस करना। हाँ हाँ, जेवण बदललं ते लहानपणी हे मंदिरात जाऊन ऐकायचे ना कथा वगैरे. बस करना. ये ऐसा इसको भी छोड़ने का मन नहीं करता. एक्चुअली ऐसे तर्क और इससे ठोस बात होती है ना, तो